तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। सो देखो, एक लड़का था, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसी सीक्रेट्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक लड़का था, वो था अपने पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले थे। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसे लग रहा था कि सब कुछ बहुत हार्ड है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है, ऑब्स्टिकल्स है, कैसे करूँगा, कैसे हो पाएगा, पढ़ाई बहुत कठिन है। लेकिन जब उसे पता चला कि गणेश जी के ये 5 रूल्स, ऐसे 5 रूल्स जो उसकी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, तब उसकी लाइफ बदल गई। और ये सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो इसे ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि गणेश जी को माना जाता है एक बुद्धि का देवता, जो हमें बताते हैं कि किससे क्या लड़ना है, किससे क्या करना है। उनके पास सारे तरीके की चीज़ें हैं। वो एक सर्वगुण संपन्न देवता है। समझे? सबसे पहले ये देखो, जो गणेश जी की जो मस्तिष्क है, उनकी जो हेड है, वो हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने नॉलेज को रोकना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहिए, जितना हो सके उतना ज्ञान को अर्पित करना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। एंड हम क्या सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं किसी से ज्ञान नहीं लूँगा, मुझे सब आता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो उससे कंटिन्यू रखो, सीखते रहो और लोगों को सिखाते रहो, ये बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा आता है कि गणेश जी का कान, जो कि बोलता है कि जितना हो सके उतना दूसरों की बातों को सुनो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की बातों को नहीं सुनोगे, तुम्हें नॉलेज अर्जित नहीं कर पाओगे। एंड ये सबसे बड़ी चीज़ है, यू हैव टू लिसन टू अदर वर्ड्स। हमें दूसरों की वो बातों को सुनो, समझो। एंड जब वो बातें सुनने लगा तो उसे टीचर से, सबसे एक अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी। जो अच्छा है उसे लो, जो नहीं अच्छा है उसे साइड में रखो। एंड तीसरा है तुम्हारा मुख, तुम्हारा मुंह। तुम्हें अपने मुंह से, उनकी मुंह जो है वो एकदम मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम है, छोटा सा। तो हमें ज़्यादा बोलना नहीं है। वहाँ बोलो जहाँ ज़रूरत है, ज़्यादा बोलना नहीं। ऐसा भी नहीं कि कुछ बोलना ही नहीं, एकदम इंट्रो। सही चीज़ सही वक्त पे सही चीज़ें बोलो, फालतू की चीज़ें मत बोलो। समझे? तो अपने वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली यूज़ करो। ये 3 हो गए। और चौथा है तुम्हारा गणेश जी का जो सूंड है, उनका जो ट्रंक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वो कैसे भी मुड़ जाता है, हर चीज़ में ढल जाता है। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बदलती हैं। हमें हर चीज़ों का मुकाबला करना होगा, फ्लेक्सिबल बनना होगा। जो कठिन है उसे बाद में रखो, इजी चीज़ को पहले कर लो। क्वेश्चन सॉल्व जैसे उसे करना था, तो क्वेश्चन सॉल्व पहले इजी से करे, उसके बाद हार्ड के थ्रू जाए, तो उसे भी आसान लगेगा। ओके, तो ये होगा तुम्हारा सूंड के बारे में। एंड तुम्हें नॉलेज अर्जित करते रहना चाहिए। एंड पांचवा है तुम्हारा मूषक और मोदक। मूषक ऐसा यानी कि जो चूहे है, तो उसमें ऐसा है कि तुम्हें अपने मूषक जो है उसे डिनोट ऐसे कर सकते हैं हम एज ए हमारा मोह, हमारा डिस्ट्रैक्शन, उसे हमें कंट्रोल में करना है। एंड अगर हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, हमारे चीज़ों को कंट्रोल, डिस्ट्रैक्शन को, हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ों को, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन होगा, मतलब प्रयास के थ्रू आएगा, थोड़ा वेट करके, थोड़ा पेशेंट रख करके, तो जो वो फल निकल कर आएगा, जो मोदक निकल कर आएगा, वही हमारा मोदक होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मीठा होगा। एंड हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, जो कि हमें बहुत अच्छा चीज़ें देगा। तो यही वो सारी चीज़ें थी जो आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एंड उस बंदे ने इम्प्लीमेंट किया, और सिर्फ उसके लिए नहीं था, तो उसकी ज़िंदगी बदली एंड वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने लगा। तो ये चीज़ें फॉलो करो। एंड आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड गणपति बप्पा मोरया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो बता देना। और अगर आपको इसी तरीके से सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड और सिगरेट जानने से बहुत ज़्यादा अगर आपको लगाव है, अगर आप जानना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर पता नहीं कि फिर आपको मिल पाऊँगा कि नहीं। वैसे तो मिलते रहेंगे, बट स्क्रोलिंग में आप लगे रहते हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी चीज़ें तुम्हें पता है। और इसका पार्ट 2 चाहिए तो लिख देना गणेश चतुर्थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।